नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। यानी ये डिजिटल पैसा असल में जन्म कैसे लेता है, चलता कैसे है, सुरक्षित कैसे रहता है और लोग इसे ट्रांसफर कैसे करते हैं। वीडियो के अंत तक आप ब्लॉकचेन, वॉलेट, पब्लिक प्राइवेट की, ट्रांजैक्शन, माइनिंग, कंफर्मेशन, फीस, 21 मिलियन सप्लाई और यहाँ तक कि लाइटनिंग नेटवर्क जैसी चीजें भी समझ जाओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन इंटरनेट का ऐसा पैसा है जो किसी बैंक, सरकार या कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। इसे हम डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी कहते हैं। इसका पूरा सिस्टम दुनिया भर में फैले हजारों कंप्यूटरों पर चलता है, जिन्हें नोड्स कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर चलाकर एक नोड बना सकता है। मतलब इस नेटवर्क का कोई बॉस नहीं, नियम सबके लिए एक जैसे हैं और पब्लिक हैं। अब सवाल, पैसे का हिसाब कौन रखता है? यहीं आता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक बड़ी सार्वजनिक लेजर है, जैसे एक डिजिटल रजिस्टर, जिसमें अब तक हुई हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। ट्रांजैक्शंस को पैकेट्स में रखा जाता है, जिन्हें ब्लॉक्स कहते हैं, और हर नया ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ जाता है। यही चेन है। किसी पुराने रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हर ब्लॉक में क्रिप्टोग्राफिक हैश होता है, जो पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है। एक को बदलोगे तो सारी चेन टूट जाएगी और नेटवर्क तुरंत पकड़ लेगा। आप बिटकॉइन रखना चाहते हो तो चाहिए एक वॉलेट। वॉलेट कोई पर्स नहीं, बल्कि एक क्रिप्टोग्राफिक की पैर होता है। एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक की से आपका बिटकॉइन एड्रेस बनता है, जिसे आप दूसरों को दे सकते हो, जैसे आपका यूपीआई आईडी। प्राइवेट की आपकी साइनिंग पावर है, इसे कभी शेयर नहीं करना। इसी से आप ट्रांजैक्शन पर डिजिटल सिग्नेचर करते हो और नेटवर्क को साबित करते हो कि इस एड्रेस के कॉइन्स पर आपका हक है। अगर प्राइवेट की या उससे बना सीड फ्रेज खो गया तो कॉइन्स भी गए। कोई कस्टमर केयर नहीं, इसलिए बैकअप बहुत जरूरी है। अब ट्रांजैक्शन कैसे होती है? मान लो आप किसी दोस्त को बिटकॉइन भेजना चाहते हो। आपका वॉलेट एक मैसेज बनाता है, किस एड्रेस से कितने बिटकॉइन किस एड्रेस को भेजने हैं, और उसे आपकी प्राइवेट की से साइन करता है। यह साइन किया हुआ ट्रांजैक्शन बिटकॉइन नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। आसपास के नोड्स इसे रिसीव करके वेरीफाई करते हैं। भेजने वाले के पास उतना बैलेंस है या नहीं, सिग्नेचर वैध है या नहीं, और कहीं ये डबल स्पेंड की कोशिश तो नहीं। वेरिफिकेशन पास हो गया तो ट्रांजैक्शन मेमपूल में चली जाती है, यानी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की सार्वजनिक कतार। फिर आता है माइनिंग। माइनर्स का काम इन पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में से वैध ट्रांजैक्शंस चुनना, उन्हें एक ब्लॉक में पैक करना और उस ब्लॉक के लिए एक कठिन गणितीय पहेली सॉल्व करना। इसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। पहेली सॉल्व करने के लिए कंप्यूटिंग पावर चाहिए, इसलिए इसे माइनिंग कहते हैं। जैसे सोना निकालने में मेहनत लगती है। जो माइनर सबसे पहले सही समाधान ढूंढ लेता है, वह नया ब्लॉक बनाकर नेटवर्क को दिखाता है। नोड्स तुरंत चेक करते हैं कि सब कुछ नियमों के मुताबिक है या नहीं। अगर हाँ, तो यह ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है और बाकी सब उसी चेन को सही मानते हैं। माइनर को मेहनत का इनाम मिलता है, इसे ब्लॉक रिवॉर्ड कहा जाता है। साथ में उस ब्लॉक में शामिल सभी ट्रांजैक्शंस की फीस भी। ब्लॉक रिवॉर्ड समय के साथ आधा होता जाता है, जिसे हॉल्विंग कहा जाता है। यही वजह है कि बिटकॉइन की कुल सप्लाई सीमित है, कभी 21 मिलियन से ज्यादा नहीं होगी। सीमित सप्लाई और समय के साथ घटती नई सप्लाई बिटकॉइन को डिजिटल स्कार्सिटी देती है, यानी कमी की वजह से वैल्यू बनती है। जब आपकी ट्रांजैक्शन नए ब्लॉक में आ जाती है तो कहते हैं कि उसे एक कंफर्मेशन मिल गया। हर नया ब्लॉक उस पर भरोसा और पक्का कर देता है। छोटे पेमेंट्स के लिए एक दो कंफर्मेशन ठीक, बड़े अमाउंट के लिए लोग 5-6 कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। कंफर्मेशन का टाइम औसतन 10 मिनट प्रति ब्लॉक के आसपास डिजाइन किया गया है। कभी तेज कभी धीमा भी हो सकता है, और नेटवर्क ट्रैफिक ज्यादा हो तो फीस बढ़ाकर अपनी ट्रांजैक्शन को प्राथमिकता दिला सकते हो। अब फीस की बात करें तो फीस कोई फिक्स रेट नहीं, ये नीलामी जैसी होती है। जितनी ज्यादा फीस उतनी जल्दी माइनर्स आपकी ट्रांजैक्शन उठा लेते हैं। बहुत भीड़ होने पर फीस महंगी हो सकती है, शांत समय में बहुत कम भी चल जाती है। इसी का समाधान स्केलिंग सॉल्यूशंस हैं, जैसे लाइटनिंग नेटवर्क, जो छोटे छोटे और फास्ट पेमेंट्स के लिए ऑफ चेन चैनल का इस्तेमाल करता है। दो लोग एक तरह का पेमेंट चैनल खोलते हैं, उसके अंदर जितनी मर्जी बार त्वरित ट्रांसफर कर सकते हैं, और आखिर में समरी ब्लॉकचेन पर लिखी जाती है। तेज, सस्ता और भीड़ कम। सिक्योरिटी क्यों स्ट्रांग है?
क्योंकि प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित है और ब्लॉकचेन को बदलना बेहद महंगा है। किसी पुराने ब्लॉक को एडिट करने के लिए आपको उस ब्लॉक से आगे के हर ब्लॉक का प्रूफ ऑफ वर्क फिर से करना पड़ेगा और बाकी नेटवर्क से आगे निकलना होगा। लगभग नामुमकिन जैसा, खासकर इतने बड़े नेटवर्क में। इसलिए इसे इम्यूटेबल लेजर कहा जाता है। रिकॉर्ड एक बार लिख गया, बस लिख गया। अब आप समझ गए कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। वॉलेट आपकी कीज संभालता है, ट्रांजैक्शन साइन होती है, नेटवर्क वेरीफाई करता है, माइनर्स ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉकचेन हिसाब रखता है और सीमित सप्लाई से डिजिटल स्कार्स बनाती है। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो, तो आगे बढ़ने से पहले अपनी सिक्योरिटी पुख्ता करो, छोटे अमाउंट से अभ्यास करो और लॉन्ग टर्म विजन रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और क्रिप्टो की इस दुनिया में सुरक्षित रहो, सीखते रहो।